हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। मैं पंकज कुमार आपको मराठा साम्राज्य से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो हम पेशवा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसके अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। अगली क्लास कह सकते थे या अगली पेशवा जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने मराठा साम्राज्य के बारे में कैसे अपनी रणनीतियों की वजह से मराठा साम्राज्य को अपने आगे ले जाते हैं या मराठा साम्राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आखिरकार जो पेशवा होते हैं वह कौन से पेशवा हैं जिनके बारे में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। वो होते हैं बाजीराव प्रथम। क्या होते हैं? बाजीराव प्रथम के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका शासनकाल जानेंगे, साथ ही साथ इनकी कौन सी रणनीतियां होती हैं जो इन्होंने मराठा साम्राज्य को काफी विस्तार करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक बार इनके जानने से पहले हम लोग जो पिछली क्लास थी उसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था जो बाजीराव विश्वनाथ थे। क्या है? बाजीराव विश्वनाथ ने अपने कौन सी रणनीतियों की वजह से मुगल काल और मराठा काल के बीच संधि कराते हैं। इस संधि में कौन कौन सी संधियां होती हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया था विस्तार से। एक बार उन्हीं को संक्षिप्त रूप से देखते हुए फिर हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करेंगे। देखिए, कल की क्लास में आपको बताया गया था जो मराठा शासक होते हैं छत्रपति साहू जी। क्या होता है? छत्रपति साहू जी ने जो संधि करते हैं मुगल शासक के दौरान, मुगल शासक के समय जब वो संधि करते हैं तो उस संधि में कुछ शर्तें होती हैं। शर्तें ये होती है कि मराठा शासक ये होते हैं उनकी तरफ से शर्तें ये होती हैं कि उनकी जो माता होती हैं येसुबाई तथा उनके जो सगे संबंधी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। और दूसरी इनकी शर्तें ये होती है कि जैसे जब छत्रपति शिवाजी शासक होते थे, छत्रपति शिवाजी शासक के दौरान जितना बड़ा भूभाग उनका क्षेत्रफल होता था वह पुनः उस भूभाग को पुनः मराठा साम्राज्य को वापस कर दिया जाए। इसके बदले में क्या होता है? अब इसके बदले में जो मराठा शासक होते हैं कि मुगल सेना के लिए 15,000 सैनिक उपस्थित रहेगी। क्या होता है? मुगल सेना के लिए वह 15,000 सैनिक सहायता के लिए देंगे। इस क्रम में अगले दिन बताया गया था क्या होता है? 1719 ईस्वी में जो हुसैन अली थे और बालाजी विश्वनाथ राव थे वे 15,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। क्या होते हैं? दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। बालाजी विश्वनाथ राव वहां दिल्ली में पहुंचते हैं। उस समय जो मुगल शासक होते हैं फर्रुखसियर होते हैं, फर्रुखसियर का गला घोट के उनकी हत्या कर देते हैं। क्या है? फर्रुखसियर की गला घोट के हत्या कर देते हैं। उसके बाद अगला जो मुगल शासक बनते हैं वह रफीक उद दरजात होते हैं। कौन है? रफीक उद दरजात अगले शासक बनते हैं। अगले शासक जब वे बनते हैं उन पे जो संधियां होती हैं संधियों का हस्ताक्षर करते हैं। अगर कोई भी संधि होती है अगर उसका हस्ताक्षर किया जाता है तो ये प्रमाणित होता है कि हाँ, ये संधि हमने जो आपसे वार्ता किया था या जो हम दोनों के बीच संधियां थी वो पूर्णतः सही से उसका कार्यान्वयन किया जाए, ये कार्यान्वयन किया गया है। ये संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद जो बालाजी विश्वनाथ राव होते हैं वे लौटे मराठा साम्राज्य की तरफ चले जाते हैं। और इस प्रकार जो बालाजी विश्वनाथ राव थे उन्होंने मराठा साम्राज्य के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इनके जीवन का अगर बालाजी विश्वनाथ राव की बात की जाए तो इनकी जो जीवन लीला होती है 2 अप्रैल 1720 क्या होता है 2 अप्रैल 1720 ईस्वी की इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने शासन के दौरान ही क्या होता है बालाजी विश्वनाथ राव जो पेशवा थे उन्होंने अपने शासन के दौरान ही जो साहू जी के या मराठा साम्राज्य था उसको काफी सुदृढ़ कर देते हैं या काफी मजबूत स्थिति में कर देते हैं। मजबूत स्थिति में ऐसे करते हैं क्योंकि उस समय जो मुगल काल होता था, मुगल काल के जो शक्तिशाली शासक थे उनकी मृत्यु के पश्चात जितने भी शासक होते थे, अयोग्य शासक थे, उन्होंने उसके दौरान मराठा साम्राज्य पे उनके ऊपर आक्रमण न होने की वजह से उनको पूरा समय, जो मराठा शासक होते हैं उनको पूरा समय मिल गया अपने साम्राज्य को स्थापित करने में, सुदृढ़ करने में और अपना क्षेत्र विस्तार करने में। इसी वजह से जब साहू जी को उन्होंने कुछ समय साहू जी की जो भी परिस्थितियां होती है मराठा साम्राज्य होता है उसको सुदृढ़ करने में बालाजी विश्वनाथ राव का काफी बड़ा योगदान होता है। और इसी प्रकार क्या होता है जब बालाजी विश्वनाथ राव थे शासनकाल से ही जो अगले साहू होते हैं क्या होता है छत्रपति को क्या होता है जो साहू होते हैं साहू को अगला छत्रपति स्वीकार करते हैं। क्या है? मुगल शासक जो होते हैं उन्होंने साहू जी को छत्रपति स्वीकार करते हैं। क्या होता है? छत्रपति को स्वीकार करते हैं। अब आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे अगला जो पेशवा होते हैं क्या होते हैं, अगला जो पेशवा होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला पेशवा उनके बारे में बात करेंगे। बाजीराव प्रथम कौन होते हैं? बाजीराव प्रथम के बारे में बात करेंगे। इनके शासन काल होता है 1720 से लेकर 1740 ईस्वी। क्या होता है? इनका शासनकाल कब से कब होता है? 1720 से लेकर 1740 ईस्वी के बीच इनके शासनकाल होता है। एक बार इनके शासन के बारे में हम लोग संक्षिप्त रूप से जानते हैं, संक्षिप्त कहानी के रूप में जानेंगे। उसके बाद बारी बारी से एक एक बिंदु को लिखते चले जाएंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, उन सभी को एक एक करके लिखेंगे। पहली हेडिंग डाल लेते हैं जो हमारे अगला पेशवा है बाजीराव प्रथम। यहाँ पे लिखेंगे बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम
अब बाजीराव प्रथम का शासनकाल की बात करें, अभी आपको बताया गया इनका शासनकाल 1720 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना? 1720 ईस्वी से लेके, ये लिखे 1720 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी के बीच। क्या होता है? 1720 ईस्वी से लेके 1740 ईस्वी के बीच बाजीराव जो प्रथम होते हैं इनका शासनकाल होता है। अब इन्होंने मराठा साम्राज्य जो होता है उसके विकास में कैसा अपना योगदान देते हैं या कैसे अपनी सेवा देते हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, जो आपको महत्वपूर्ण गिन होंगे। देखिए, जो छत्रपति शिवाजी, आपको पहले इनसे जानने से पहले कुछ रणनीतियां ऐसी होती हैं जो इन्होंने छत्रपति शिवाजी होते हैं छत्रपति शिवाजी से कॉपी करते हैं, या कैसे कि हूबहू वही रणनीतियां इन्होंने अपने शासनकाल में उद्धृत करते हैं। वे रणनीतियां होती हैं, जैसे मराठा जो शासक होते थे छत्रपति शिवाजी, उन्होंने गुरिल्ला पद्धति करते हैं, युद्ध के लिए गुरिल्ला पद्धति अपनाते हैं। गुरिल्ला पद्धति आपको बताई गई थी, ऐसी पद्धति होती है जब कोई दूसरी सैनिक होते हैं, कह सकते हैं विपरीत सैनिक होती है या शत्रु सैनिक होती है, वे किसी भी रास्ते से, कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र से अगर गुजर रही है। आप मराठा क्षेत्र में जैसे एंट्री करेंगे देखेंगे आसपास उसके चारों तरफ क्या है? पहाड़ है। पहाड़ की वजह से अगर उस क्षेत्र से कोई भी आगमन होगा या किसी भी शत्रु सैनिक का आगमन होता था तो आसपास के जो पहाड़ होते थे उन पर उनके सैनिक उपस्थित करते, उन सैनिकों के ऊपर अचानक आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के पश्चात उनको काफी भारी नुकसान होता था। जो शत्रु सैनिक होते थे उनको काफी भारी नुकसान होता था, और नुकसान होने के पश्चात जैसे उनको समझ में आता है कि दूसरे सैनिक या शत्रु सैनिक है, उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए सोचते ही तब तक वो सैनिक जो होते थे, मराठा सैनिक होते थे, वे सभी छुप जाते थे, कह सके पहाड़ों में छुप जाते थे। इस तरह गुरिल्ला पद्धति होती थी। इसकी शुरुआत मराठा जो शासक होते हैं छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में होता है। और यही पद्धति क्या होते हैं? यही पद्धति जो होते हैं आप बाजीराव प्रथम जो होते हैं, बाजीराव प्रथम अपने शासनकाल में या अपने युद्ध रणनीतियों में इसको सबसे पहले सर्वोपरि रखते हैं। इसके बाद एक बिंदु तो ये हो गया। अब दूसरा बिंदु होता है, इन्होंने क्या होता है, जो बाजीराव प्रथम होते हैं, क्या है? बाजीराव प्रथम होते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदू पद क्या होता है? हिंदू पद पादशाही नामा क्या होता है? हिंदू पद पादशाही नामा एक विचार होता है जिसमें हिंदुओं की सांस्कृतिक जो होती है, हिंदू धर्म से संबंधित जो उनकी सांस्कृतिक भावनाएं होती हैं, इन सभी को सरोवर ले जाते हैं। उसी के साथ साथ जो उनके कार्यक्रम होते हैं उन सभी को उच्चतर स्थान पे भी देते हैं, या उच्चतर स्थान के उनके जो आदर्श होते हैं उन सभी आदर्शों को वो उसमें सम्मिलित करते हैं। हिंदुस्तान देखो, हिंदू पद पादशाही क्या होता है? हिंदू पद पादशाही क्या होता है? हिंदू पद पादशाही कोई ऐसी ही कोई पद्धति नहीं है। क्या है? ये कोई पद्धति नहीं है। पद्धति न होने की वजह से ये केवल एक विचारधारा है। क्या है? विचारधारा है। इस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं जो हिंदू धर्म से संबंधित या उनके जो सांस्कृतिक विचार है या उनके जो महत्वपूर्ण कल्चर होते हैं, इन सभी से रिलेटेड है, जिसमें हिंदू धर्म के जो भी शासक होंगे, ये जो मराठा शासक था, आपके पहले बताया गया, जो मराठा शासक है, मराठा शासक का क्या कार्य था? मराठा शासक के एक ही मकसद था कि हिंदू राष्ट्र बनाना। क्या है? हिंदू राष्ट्र बनाना या हिंदू साम्राज्य की स्थापना करता है। वही कार्य होता है। हिंदू पदशाही जो होता है या बादशाही जो होता है, उसमें वही उसका जो कह सकते हैं सारगार्भित या कह सकते हैं संदर्भ निहित होता है। यही होता है हिंदू पदशाही जो होता है, एक हिंदू राष्ट्र के बनाने की तरफ अग्रसर होना। यही उसके अंतर्गत या कह सकते हैं वही उनकी कल्पना या भावना होती थी। अब इसके साथ साथ अगला जो बिंदु हम लोग लिखेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अगले बिंदु हम बात करेंगे जो मराठा साम्राज्य होता था। मराठा साम्राज्य इस समय अपने एकदम चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया है। यह मराठा साम्राज्य का विस्तार काफी विस्तृत क्षेत्र में हो गया, और विस्तृत क्षेत्र में होने के पश्चात विस्तृत क्षेत्र में जब फैल गया तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर कहाँ से लेके कहाँ तक जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य का विस्तार था। अगर मराठा साम्राज्य की बात की जाए तो मराठा साम्राज्य के विस्तार की बात की जाए तो ये अरब सागर से लेके क्या होता है, अरब सागर से लेकर क्या होता है, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था। जैसे देखिए यहाँ पे आप अगर मानचित्र बनाएंगे, देखिए ये आपका अरब सागर होता है। इधर अरब सागर नहीं, देखिए अरब सागर ये होता है आपका भी आप बंगाल की खाड़ी। जो मराठा साम्राज्य होता था, मराठा साम्राज्य का जो विस्तार है यहाँ से लेके ऐसा है, ये मराठा साम्राज्य का कौन हो गया, मराठा साम्राज्य। ये आपका मराठा साम्राज्य था। इस तरह देखा जाए जो मराठा साम्राज्य था, ये मराठा साम्राज्य का विस्तार था। कहाँ से? बंगाल, अरब सागर से लेके आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी तक, या बंगाल की खाड़ी से लेके आप अरब सागर तक, ये मराठा साम्राज्य का विस्तार होता था। अब इसी के बाद अगला दिन हम जो देखेंगे भारतीय रेखा चित्र पे क्या होता है, भारतीय रेखा चित्र पे कह सकते हैं या भारत की जो मानचित्र होता है उससे स्थान पे मराठा साम्राज्य हुआ करता था।
ये आप कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये एक भी क्षेत्र यहाँ पे होता है। यहाँ पे ऐसे देखेंगे छोटे छोटे क्षेत्रों के रूप में या विस्तृत क्षेत्र के रूप में मराठा साम्राज्य काफी जगह विस्तृत रूप से फैला था। यही आपको कहा जा रहा है कि जो भारत का रेखा चित्र होता है, क्या है, भारत का जो रेखा चित्र होता है, स्थान स्थान पे मराठा साम्राज्य अर्थ मराठा स्थान सम्मिलित थे। उसके बाद जब मराठा शासक क्या कह सके, मराठा साम्राज्य होता है शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। तो पहले जो हमारा शक्ति का केंद्र ये कह सकते हैं मुगल काल जो था, उनका शक्ति का केंद्र कहाँ था, दिल्ली में था। लेकिन जब मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचता है या मराठा साम्राज्य अपने विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देता है और अपनी शक्तियों को मजबूत करते हुए एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के रूप में जो उभरता है, उसका जो शक्ति का केंद्र था दिल्ली न होकर वह कहाँ था, पूना था। क्या था, दिल्ली, उनका शक्ति का केंद्र दिल्ली न होकर पूना था। कहाँ पे, दिल्ली न होकर पूना पे अवस्थित था। इस प्रकार पूना में कह सकते हैं, या पूना जो उन्होंने अपने शक्तिशाली केंद्र बना देते हैं, शक्तिशाली केंद्र बनाने का तात्पर्य होता था उस समय पेशवा जो थे, वही उस समय की बात कीजिए, अगर जो मराठा साम्राज्य था उस समय पेशवा ही सर्वोपरि हो गए। जिस तरह मुगल काल देखिए, शक्तिशाली मुगल जो शासक होते हैं उनके मृत्यु के पश्चात उत्तरकालीन मुगल बादशाह जैसे जैसे धीरे धीरे उनका पतन होने लगा, उसी तरह जो मराठा साम्राज्य होता है, मराठा साम्राज्य में जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है या राजा राम की मृत्यु के पश्चात या छत्रपति साहू जी जो होते हैं, छत्रपति साहू जी के शासन काल से ही जो पेशवा पद होता था अपने विकास में कह सकते हैं, पेशवा पद उस समय प्रभावी होना प्रारंभ हो गया। क्या है, पेशवा जो पद होता था उस समय प्रभावी होना प्रारंभ हो गया है। और आगे चल के जो पेशवा पद होता है उस समय आगे चल के जो पेशवा पद होगा काफी प्रभावी होगा, जो कि छत्रपति पद होता है, क्या है, छत्रपति जो पद होता है उससे काफी प्रभावी होता है। अंत में जो शासक बनेंगे राजा राम द्वितीय बनेंगे या राजा राम द्वितीय जो शासक बनेंगे, उनसे उनका जो पद होता है छत्रपति का पद होता है, और जो आपके पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव क्या होते हैं, बालाजी बाजीराव जो आपके पेशवा बनते हैं वो उनके पद को विस्थापित करते हैं या उन्हें हटा देते हैं, राजा राम जी को उनके पद से हटा देते हैं। ये सब के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। और इस प्रकार जब उन्होंने अपने जो मराठा शासक होते हैं, मराठा शासक ने अपना शक्तिशाली पद कहाँ पे बनाते हैं, अपना शक्तिशाली केंद्र बनाते हैं पूना में। और इसी के बाद का कुछ समय पश्चात जो होते हैं इनकी जो बालाजी राव का है, क्या होता है, बाजीराव प्रथम होते हैं, क्या होता है, बाजीराव प्रथम होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम होते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, इसी में एक भी नहीं छूट गया, जो बाजीराव प्रथम होते हैं इन्हें एक मुस्लिम महिला से क्या होता है, एक मुस्लिम महिला से प्रेम हो जाता है जो मस्तानी होती है। ये इन्हीं के बारे में आपने सुना होगा, जो मस्तानी के नाम से सुना होगा, उन्हीं महिला से इन्हें प्रेम हो जाता है। और इस प्रकार जो होता है क्षय रोग के कारण 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। आज सभी बिंदुओं के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए हैं, उन सभी बिंदुओं के बारे में एक एक करके हम लोग सभी बिंदुओं को लिखते हैं। देखिए, पहला बिंदु हमने क्या बताया था, पहला बिंदु हम लोग लिखेंगे सीधा। पहला बिंदु होता था जो छत्रपति शिवाजी थे, क्या थे, छत्रपति शिवाजी के बाद क्या, शिवाजी के बाद अगर एक गुरिल्ला पद्धति किसी ने भी अपनाया तो वो बाजीराव प्रथम के शासनकाल में उन्होंने अपनी युद्ध पद्धति में उसको अपनाया था। यहाँ पर लिखेंगे शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाया। क्या होता है, अगर किसी ने अपनाया तो कौन थे, बाजीराव प्रथम थे। और उसके बाद दूसरा भी आपको बताया गया था इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, बाजीराव प्रथम क्या होता है, बाजीराव प्रथम ने ही आपको बताया जो हिंदू पद होता था, हिंदू पद पादशाही होता था, ये कोई एक पद नहीं होता था। क्या होता है, यह कोई पद नहीं होता था, बल्कि यही विचारधारा। वो देखिए कि इस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग हिंदू जो साम्राज्य होता है, यह हिंदू जो धर्म होता है, यह हिंदू राष्ट्र बनाने की जो हमारी कल्पना थी, उस कल्पना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, या उनकी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कितना हर्षोल्लास से मनाया जाए, ये सब इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, या कह सकते हैं वही उसी के अंतर्गत वह एक आदर्श भावना की। यहाँ पे लिखेंगे बाजीराव ने हिंदू पद पातशाही आदर्श को, हिंदू पद पातशाही का आदर्श प्रचार किया, क्या होता है, पदशाही क्या होती है, विचारधारा थी। यहाँ पे लिख लेंगे विचारधारा थी, विचारधारा। और विचारधारा कैसे थी, हिंदू राष्ट्र के स्थापना के लिए,
हिंदू राष्ट्र की स्थापना। स्थापना में ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, इसका प्रचार किए, और यहाँ पे लिखेंगे जो प्रचार करते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का प्रचार करेगा, इसका मतलब उसको लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचार तभी तो किया जाता है। जैसे आप हैं किसी चीज का प्रचार करते हैं, या किसी भी, जैसे आपका इस समय चुनाव हो जाता है, चुनाव में जब आप कोई भी नेता आता है प्रचार करने के लिए, मतलब वो अपनी पॉपुलैरिटी या कह सकते हैं अपनी जो ख्याति है उसको बताने के लिए आता है। यहाँ क्या होता है, जब प्रचार किया जाता है उसके बाद इसको इसको लोकप्रिय बनाया, क्या होता है, लोकप्रिय बनाया। क्या होता है, इसको लोकप्रिय बनाया। क्या होता है, ये जो विचारधारा थी हिंदू राष्ट्र की स्थापना में, जो पहले कम, जो छत्रपति शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी के मृत्यु के पश्चात जो कि ये विचारधारा थी, धीरे धीरे देखा जाए तो इन विचारधारा में कहीं ना कहीं कमी दिखे। लेकिन जब जब पेशवा बनते बाजीराव प्रथम ने देखते हैं कि जो हमारे राष्ट्र का या जो मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है, जो हमारा मकसद होता है, उस मकसद में कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमियां दिख रही है। उस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने इस पर ज्यादा विचारधारा प्रकट की, एक असर है, इस पे अपना ज्यादा प्रकाश डालते हैं, ज्यादा समय देते हैं। उनकी विचारधारा थी हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना, और उन्होंने इसकी स्थापना करने के साथ साथ इसकी लोकप्रियता को भी बढ़ाते हैं कि सभी जो उनके जनता थे या कह सकते जो उनकी प्रजा थी, सभी के अंदर कहीं ना कहीं ये भावना उत्पन्न हो गई कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगला भी हम लेते कि इसमें हम जो मराठा साम्राज्य था, जो बाजीराव प्रथम थे, क्या होता है, बाजीराव के शासनकाल में इनका साम्राज्य कितनी दूर तक या कितना विस्तार में फैला था। अगर उनकी बात की जाए तो ये लिखेंगे अरब सागर से लेके अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक साम्राज्य विस्तार तथा साम्राज्य विस्तार ये था। उसके बाद आपको बताया गया, अगला बिंदु बताया गया था कि जो उनका क्षेत्र, जो भारतीय रेखा चित्र होता है, क्या है, भारतीय रेखा चित्र पर स्थान स्थान पे जो मराठा साम्राज्य होता था, मराठा शक्ति के केंद्र था। क्या होता है, जो भारत का मानचित्र देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये आपको बता दिया गया था, यहां से लेके और यहाँ पे लिखे हैं अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यह बंगाल की खाड़ी। जो मराठा साम्राज्य था, देखिए, जो अब तक मराठा साम्राज्य था, ये आपका मराठा साम्राज्य होता था। क्या होता था, ये आपका मराठा साम्राज्य होता था। इस प्रकार अगला बिंदु बताया गया था, जो भारत का जो मानचित्र होता है, भारत के मानचित्र पे भिन्न भिन्न स्थानों पे मराठाओं शक्तियों का केंद्र होता था। यहाँ पे लिखेंगे भारतीय रेखा चित्र पर, क्या होता है, भारतीय रेखा चित्र पर स्थान स्थान पर मराठा केंद्र था। मराठा केंद्र क्या था, मराठा शक्ति का केंद्र था। कि जैसे जिनका साम्राज्य यहाँ से यहाँ देखा, कुछ साम्राज्य में यहाँ, जैसे यहाँ कुछ साम्राज्य के यहाँ क्षेत्र हो गए, ये क्षेत्र हो गए, यहाँ इस क्षेत्र पे या इस क्षेत्र पे जो मराठा की शक्ति होती थी, या मराठा जो का शक्ति का केंद्र बनाता था, या वहाँ पे उनका जो सशक्त सेनापति होते थे, वहाँ पे उन सभी को नियुक्त किया जाता था। कहने का मतलब यही है इसका। उसके बाद अगला बिंदु आपको बताया गया, अगला बिंदु में हमने बात किया था, पहले जो कह सकते हैं जो मराठा शासक है, मराठा साम्राज्य से पहले जो हमारा शक्ति का केंद्र कहाँ पे था, दिल्ली था। इन्होंने अपने साम्राज्य में क्या होता है, शक्ति का केंद्र कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे शक्ति का केंद्र, सीधा लिखेंगे शक्ति का केंद्र पुणे में स्थापित करते हैं। क्या था, शक्ति का केंद्र कहाँ पे स्थापित करते हैं, पूना में। ये याद रखिएगा। सब पहले क्या था, पहले जो दिल्ली था शक्ति का केंद्र, अब इन्होंने पूना में स्थापित करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं पहले दिल्ली में का, पहले दिल्ली, ये याद रखिएगा, पहले दिल्ली था। उसके बाद अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में बात करेंगे। इसी में बताया गया था, इनको जो क्या होता है, इनको एक मुस्लिम महिला से क्या होता है, मुस्लिम महिला से प्रेम हो जाता है, जो मस्तानी करके थे। लिखेंगे मुस्लिम महिला मस्तानी,
मस्तानी से प्रेम प्रसंग था, मस्तानी से प्रेम संबंध था, प्रेम संबंध क्या था? इनको मुस्लिम महिला जो थी मस्तानी थी, इनसे इनका प्रेम संबंध था। इस प्रकार देखा जाए तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। और अंत में देखेंगे कब इनकी मृत्यु होती है। यहाँ पे लिखेंगे क्षय रोग के कारण। क्या होता है लिखेंगे इनके बारे में? क्षय रोग के कारण, क्षय रोग के कारण 1740 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। क्या होता है? क्षय रोग के कारण जो होते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1740 ईस्वी में। इस प्रकार इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्होंने अपने जो मराठा साम्राज्य होता है शक्ति का केंद्र कहाँ पे स्थापित करते हैं? पूना में स्थापित करते हैं। और उसके बाद इन्हीं के शासनकाल में जो मराठा शासक होते थे या मराठा साम्राज्य था, बंगाल की अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र तक मराठा साम्राज्य विस्तरित है। आज के लिए बस कितना ही। आप हमारे चैनल को नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होती, हम लोग पढ़ेंगे बाजीराव पर, बालाजी बाजीराव। क्या होता है? बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने उनका साम्राज्य कब से कब तक था, क्या योगदान देते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम लोग अपनी क्लास में उपस्थित होंगे। कब तक के लिए धन्यवाद। काय बात।